ये आपके साथ होप शेयर होगी बुक। जी सर। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा ओपन सिस्टम है, हमने डिस्कस किया था कि ओपन सिस्टम्स के ऊपर हमारे पास दो सिस्टम है, दो काइंड ऑफ फीड वाटर हीटर्स हैं। एक आपके पास ओपन है, एक क्लोज फीड वाटर हीटर्स है। ओपन फीड वाटर हीटर या डायरेक्ट फीड वाटर हीटर वो होते हैं जिसमें जो है आपका जो स्टीम है वो और जो फीड वाटर पंप से जो आपका वाटर आ रहा होता है, डीमन वाटर, ये दोनों डायरेक्टली मिक्स होते हैं और उसके रिजल्ट में क्या होता है, आपका जो फीड वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। क्लोज फीड वाटर हीटर में ये होता है कि हमारे पास ऑलरेडी बात की थी कि उसमें क्या होता है कि हमारे पास वो सिंपली जो है वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है उनमें हीट ट्रांसफर होती है उनमें। ठीक है। अच्छा, इसकी ये स्कीमेटिक डायग्राम थी। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो यहाँ से आपने जो 4 से ये कंडेंसर में आया वाटर आया, ये आगे यहाँ से पंप होगा, तो दूसरी तरफ से इसको हीट करने के लिए यहाँ से ये जो 3 है, 3 के ऊपर से यहाँ से ये स्टीम अपने 3 के ऊपर पॉइंट के ऊपर अपने स्टीम निकाली। ये स्टीम जो है और यहाँ से जो वाटर है आपस में मिक्स नहीं होते, सिर्फ इस जो स्टीम से ये हीट लेगा और हीट होने के बाद ये आगे चला जाता है। तो ये जो हीट होता है इसमें ना सिर्फ इसकी कंट्रीब्यूशन जो 3 से आ रही है, बल्कि इससे ऊपर हायर प्रेशर के ऊपर फीड वाटर हीटर है, उससे भी जो आपका वो जो हीट ट्रांसफर करने के बाद जो आता है, इसका भी स्टिल टेम्परेचर जब वो आई मीन इसका भी जो स्टिल जो हीट कंटेंट है वो हायर होता है। तो यहाँ पे ये आपके पास ये, तो इन दोनों से फिर इसमें हीट इसमें एडिशन होती है और उसके बाद जो है ये आपके पास फिर जो है हीट एडिशन हुई और उसके रिजल्ट में ये आगे आपका हायर टेम्परेचर के ऊपर जब वो फीड वाटर आगे मूव ऑन करता है। और जो ये जो दोनों है क्योंकि उसमें मिक्स नहीं हुए, तो इनको फिर जो कैस्केडेड बैकवर्ड है, बैकवर्ड में क्या करते हैं कि फिर इसको आप जो वो बैक उससे लोअर लेवल फीड वाटर हीटर में या उससे लोअर पे अगर कंडेंसर है, थ्रॉटल करके सेम उसी प्रेशर के ऊपर जो उस डिवाइस का प्रेशर है उसके ऊपर इसको ट्रांसफ़र करते हैं। और फिर ये इसी तरह ये अगेन ये भी फिर उसी लूप का पार्ट बन जाता है। तो यहाँ से ये जो आगे जा रहा होता है, ये जो है ये आगे जो आपके पास हायर लेवल पे जो फीड वाटर हीटर्स हैं, ये उनका भी है जो हीट ट्रांसफ़र करने के बाद जो ये आता है, और प्लस आपके पास जो ओवरऑल फीड वाटर वैसे आ रहा है। तो ये दोनों मिक्स होते हैं यहाँ पे, मिक्स होकर फिर आगे मजीद हीट अप होकर फिर इसी तरह ये स्टीम जनरेटर के इकोनोमाइज़र में जाते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर इंडिविजुअली इनके ऊपर जो हमें एक्चुअली हमें ये देखना होता है इन प्रॉब्लम इसके डिफरेंट नेचुरल प्रॉब्लम में कि फीड वाटर हीटर जब हम लगा रहे हैं तो उस फीड वाटर हीटर में हमें जो है कितना मास फ्लो रेट ऑफ जो है वो रिक्वायर्ड होगा स्टीम का। ठीक है, तो उसके जो फीड वाटर है जो आ रहा है उसको वो हीटअप करने के लिए, तो इसलिए फिर हम जो है वो एनर्जी मैस बैलेंसेस हम लगाते हैं इन दोनों के ऊपर, या 2 हैं 3 हैं जो भी हैं, जितने एनर्जी मैस बैलेंसेस इनके ऊपर हम लगाते हैं, तो उसी से हम जो वो ये m.3 m.2 इनकी मैसेज की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। अच्छा, बाकी हमें ये पता होता है, हमें नीचे स्कीमेटिक डायग्राम इसकी सॉरी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है इसके ऊपर आऊँ तो यहाँ से ये थोड़ा सा और क्लियर होता है कि हमारे पास जो ये फीड वाटर हीटर लगा हुआ है ये लोअर प्रेशर वाला, इसमें 3 से स्टीम आई और यहाँ से 6 से फीड वाटर आया, ये दोनों है। तो जो स्टीम है वो 3 से 9 सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट तक जाती है और जो आपके पास वाटर है वो आपका 6 to 7 जो वो हीट अप होता है। तो जितना ये एनर्जी लूज़ करता है ये वाला आपका जो स्टीम लूज़ कर दी, इतनी ही एनर्जी जो वो गेन करेगा आपका वाटर, क्योंकि उसके अंदर दो ही, अब ये स्टेडी स्टेट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है हम ये कहते हैं, और स्टेडी स्टेट के ऊपर इस हीट एक्सचेंजर का मकसद सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफ़र करना है एक से फ्लू से दूसरे में, ना यहाँ पे कहीं कोई हीट जनरेशन नहीं हो रही, कोई एक्सटर्नल सोर्स हमें इसको अलग इसके अलावा हम कोई और हीट नहीं दे रहे, ना ही कोई वर्क कंट्रीब्यूशन है। तो अगर फर्स्ट लेवल थर्मोडायनेमिक्स भी लगाएंगे तो सिंपली उसका क्या रिजल्ट आएगा कि जो आपके पास जो इंडिया ने ये है कि जितना आपके पास एनर्जी इन हो रही है इतनी ही इनमें से आउट हो रही है स्टेडी स्टेट। तो आप इसको एनर्जी बेस्ट बैलेंस को दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। सिंपल ये भी लिख सकते हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो m.3 इंटू H3 ये इन हुआ, प्लस फिर m डॉट यहाँ से ये जो 2 आ रहा है ना ये वाला m.2 इंटू H12,
ये दोनों प्लस ऐड कर दिए, ये दोनों एडिशन थी, यानी ये m.3 इंटू एंथैल्पी हो गए, प्लस इसी तरह m.2 इंटू ये इनकी एंथैल्पी। ठीक है, ये स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात होती है, m.2 इंटू जो स्मॉल h2 होगा, इसी तरह m.3 इंटू स्मॉल h3। तो ये टोटल एनर्जी है। तो ये h, सॉरी जब मैं यहाँ पे करूँगा ना, तो जो इसमें इन हो रहा था, ये इन के ऊपर इसका ये 12 है, ये वाला। तो लेकिन जो पीछे से मैस आ रहा है वो कौन सा m.2 है, तो m.2 मैस है जो यहाँ पे हीट देने के बाद दोबारा वापस आ रहा है। तो इसमें एंट्री के ऊपर m.2 और m.3 है, और उनकी एंथैल्पी क्या है, एक तो एंथैल्पी ये 3 वाली आ रही है और दूसरी एंथैल्पी ये 12 वाली है। तो m.2 इंटू h12 प्लस m.3 इंटू h3, ये दोनों एड अप होंगे। और अब एग्जिट के ऊपर आपके पास क्या, एग्जिट के ऊपर आपके पास दो है, इक्वल टू आपके पास होगा, एक तो ये 9 वाला है, और 9 के ऊपर आपके पास क्या होगा, 9 के ऊपर ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, ये देखें ये आपस में मिक्स होते हैं लेकिन इसके साथ मिक्स नहीं होते। तो ये दोनों जब आप इन देते हैं तो m.3 और m.2 ये दोनों, तो ये दोनों इसको हीट देने के बाद दोनों कंबाइन जिस स्टेट के ऊपर एग्जिट होने हैं वो आपके पास क्या, वो 9 है। तो m.2 प्लस m.3 इंटू h9, एक ये एग्जिट होगा, प्लस फिर और दूसरा एग्जिट क्या आपका फीड वाटर है, वो आपके पास जाए। तो फीड वाटर यहाँ पे कितना है, फीड वाटर आपके पास होगा, देखिए अब इसमें ये जो है m.2 और m.3 जो है, अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, क्योंकि 2 और 3 के ऊपर तो हमने स्टीम हमने निकाल ली, लेकिन निकालने के बाद अब आपके पास 4 के ऊपर फिर जो है वो कितनी रह जाएगी, अगर हम कह रहे हैं कि सपोज के 1 टोटल स्टीम है, तो उसमें से फिर 1 माइनस m.2 माइनस m.3 वो निकालने के बाद हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास नीचे आ रही होती है। तो लेकिन इसमें फिर आगे देखें तो ये m.2 ये वाला आया, और इसमें इसी तरह m.3 ये दोनों प्लस होके जो 9 से फिर थ्रॉटल होकर 10 पे, तो ये m.2 प्लस m.3 ये दोनों ऐड अप हो जाते हैं, जो यहाँ पे माइनस होते हैं। तो यहाँ पे इन दी एंड फिर अगेन वही 1 जो है वो टोटल आपके पास सारी स्टीम इसमें जाती है। तो यहाँ पे ये जो 7 पे आउट हो रही है, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास टोटल है, ये हमारे पास 1 है, क्योंकि इसमें ये दोनों के दोनों ऐड अप हो चुकी हैं। तो यहाँ पे फिर मान m डॉट, तो हम फिर सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंटू h7 हम लिखेंगे एग्जिट के ऊपर। ठीक है, अच्छा सॉरी, इनके ऊपर मैंने जो चीज़ एक मिस कर रहा हूँ, इन पे दो तीन स्ट्रीम्स इन हो रही हैं, m.3 इंटू h3 प्लस m.2 इंटू h12 प्लस 1 इंटू h6 भी है ना यहाँ, ये जो h6 के ऊपर फिर वाटर आ रहा है, ये इक्वल टू होगा हमारे पास m.2 प्लस m.3 इंटू h9, जो ये दोनों कंबाइन होकर ये एग्जिट हो रही हैं, और प्लस इसी तरफ 1 इंटू h7 जो है वो हमारा एग्जिट हो रहा है। ये चीज़ क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? जी सर क्लियर है। हाँ, बाकी कोई भी कोई एनी होता है कुछ मसला हो? सर ये इक्वेशन लिख दें सर, अगर ये जो आपने फाइनल इक्वेशन बोली है इधर ही पेज के ऊपर ये पॉइंटर से किसी। अच्छा, ये इसमें मेरे ख्याल में नहीं लिख सकता, मैं उस पे आता हूँ, वाइट पेज पे आता हूँ। ये सही। अच्छा, अब सब लोगों के पास बुक तो है ना, ई कॉपी? ठीक है, अब लोग सिस्टम के सामने बैठे भी हैं, अब अपने तौर पे ओपन कर लें, ई कॉपी ओपन कर लें। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बात करें कि हमारे पास जो है ये फीड वाटर है, हीटर है। इस फीड वाटर हीटर में हमारे पास जो एक तरफ से हमारे पास आ रही है वो क्या थी, m.3 था, m.3 ये आ रहा है।
दूसरी तरफ जो अगला ये दूसरा फीड वाटर हीटर, चलो यहाँ बना, मैं इसको दोनों को बना देता हूँ। ये दो फीड वाटर हीटर बने हुए हैं। लेट मी मेक कंडेंसर भी हम बना लेते हैं। ये हमारे पास सी है। ये हमारे पास फीड वाटर हीटर लोअर प्रेशर वाला है। इसको आप FW1 लिख लें एज यू विश। और ये हमारे पास जब वो FW2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऊपर हमारे पास क्या था, एक मिनट में इसको इस तरह करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऊपर जब वो टरबाइन बनी हुई है, टरबाइन से एक ये निकल रहा है जो कंडेंसर में जा रहा है, दूसरा ये निकल रहा है जो कि ये M.3 में, तीसरा ये एग्जिट हो रहा है, सॉरी, जो कि ये, आई होप आप लोगों को ये नज़र भी आ रहा होगा, आवाज़ भी आ रही होगी मेरी। जी सर। ठीक है। ये M. हमारे पास 2 था। यहाँ से हमारे पास इसमें ऊपर से ये हमारे पास, इसको मैं लास्ट पे 1 कह देता हूँ, तो 1 टोटल है। ठीक है। तो वो जब डेफिनेटली 1 करूँगा तो ये रेशियोज में आ जाएगा। अगर आपके पास टोटल पता हो तो फिर आप उस टोटल लिख देंगे, या 70 लेस पोज टन पावर आ रहा है या वाटर जो भी होगा। अच्छा, एनी ये होता क्या है कि अब यहाँ से ये जो कंडेंसर से निकलेगा, ये आगे फीड वाटर पंप लगा होता है, ये पंप उसको आगे पंप करेगा और पंप करके इसमें भेजेगा, ताकि ये जो है वो, फिर इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ओपन और ओपन टाइप और क्लोज टाइप में, तो हम क्लोज टाइप में स्पेसिफिकली यहाँ पे ना एक कॉइल सी करते हैं। कॉइल, इस कॉइल को शो करने का मतलब यही होता है कि ये मिक्स नहीं हो रहा, ये इस ट्यूब्स के अंदर से गुजर रहा है। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्लोज टाइप है। तो क्लोज टाइप में हम क्या करते हैं, ये इस तरह का हम बनाते हैं। ओपन टाइप में तो सिंपल बॉक्स है, बस सब सिर्फ इन और आउट वाले शो करते हैं, उसके अंदर सब मिक्स हो रहा है। यहाँ पे ये मिक्सिंग नहीं है। अच्छा, अब आपके पास स्टेट थी बुक में, ये कौन सी स्टेट थी, उसी 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 को मैं फॉलो करता हूँ ताकि बेहतर हो आपके लिए। यहाँ पे ये कौन सी स्टेट थी और ये कौन सी थी, ये तो 3 थी ना, याद है, ये 3 स्टेट है, इसको 2 से किया हुआ है, ये डेफिनेटली ये स्टेट 1 है, ये 4 है, कौन सी है? यस सर 4 ही है। जी 4 है। 4 ही है सर 4। अच्छा, यहाँ पे ये फिर 5 आई, यहाँ से फिर ये 6 होना चाहिए, 6 से ये फिर हीट अप होने के बाद यहाँ से ये फिर 7 पे निकलता है, 7 से निकलने के बाद ये फिर यहाँ से आगे जो है ना इस फीड वाटर हीटर में जाएगा, फिर इसी तरह ये यहाँ से इस कॉइल में से ये सिर्फ हीट लेके ये आगे ये 7 पे, तो फिर इसी तरह ये 8 पे होगा। इस फीड वाटर हीटर से निकलने के बाद जो है फिर आगे ये आपका जाता है स्टीम जनरेटर में। स्टीम जनरेटर के स्पेसिफिकली अगर बात करें तो उसके इकोनोमाइजर में जाता है, दैट्स व्हाट ऑफ स्टीम जनरेटर। ये बेसिकली ये इस तरह का है। ठीक है। और फिर स्टीम जनरेटर इसको स्टीम बनने के बाद ये आगे ट्रांसफर होगा। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये जो स्टीम हमारे पास आ रही है, ये जो M3 पे थी, ये थर्ड स्टेट के ऊपर, ये इसको हीटअप करने के बाद यहाँ से निकलती है, ये वाली भी यहाँ से निकलेगी। तो ये हम क्या करते हैं, इसको दोबारा हम कंडेंसर में हम लोग डालते हैं। इसको मैं यहाँ से शो करता हूँ ऐसा, और ये इस तरह करके कर रहा हूँ ताकि ये बेसिकली आपस में वो इंटरेक्ट नहीं हो रहे, वो ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे, ये बेसिकली अलग ये पाइप है इस तरह से आ रहा है।
इसको ये हमारे पास 9 हमने इसको, ठीक हो गया। अब इस फीड वाटर हीटर है, इसको क्या करना है, यहाँ से जो, क्योंकि ये मिक्स तो नहीं होगा, सिर्फ इसको हीट अप देने के बाद निकलना है। निकलने के बाद हम बात कर रहे हैं कैस्केडेड बैकवर्ड। कैस्केडेड बैकवर्ड में फिर हम क्या करते हैं, इसको ये निकलने के बाद इसको हम सप्लाई करते हैं, इस फीड वाटर हीटर में सप्लाई करते हैं। ये चले मैं इसको सामने को इसी तरह शो करने के लिए नीचे से भी कर सकता था, शो ही करना है, चले थोड़ा ही बेहतर ये। अच्छा, ये जब 9 से, सॉरी ये जो मैं बता रहा था ना m.3, ये जो निकलेगा 9 से, 9 से डायरेक्टली इसी स्टेट के ऊपर हम इसको नहीं सप्लाई करते, ठीक है, बल्कि क्या करते हैं, 9 के ऊपर इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये इसका प्रेशर कितना होगा, 7 वाला, ये जो 2 पे प्रेशर था ना, ये स्टेट 2 वाला, ये देखें, ये यहाँ पे ये थ्रू और सिंपली पाइप से गुजरा, यहाँ भी हीट एक्सचेंजर से गुजरा, कहीं भी इसका जो है वो क्या कहते हैं प्रेशर अपना, क्या नाम इसका, थ्रू कहीं भी इसका ड्रॉप नहीं हो रहा। रियलिटी में कुछ डेफिनेटली ड्रॉप होंगे, बट अदरवाइज कहीं भी कोई थ्रॉटलिंग नहीं हो रही, कोई एक्सपेंशन, कोई वर्क उससे नहीं लिया जा रहा, सिर्फ हीट एक्सचेंज की जा रही है। तो अगर हम आइडली बात करेंगे तो फिर तो एग्जैक्टली सेम रहेगा, अदरवाइज भी कुछ प्रेशर लॉसेस आएंगे। तो डेफिनेटली जो 3 पे प्रेशर ज़्यादा है और ये 2 पे आ रहा है, उसका प्रेशर, सॉरी 3 पे प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू 2, तो इसलिए जब इसने यहाँ पे आपस में होना है इन्होंने मिक्स, तो इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा, जो 2 पे आ रहा है उसका प्रेशर हमें कम करना पड़ेगा। यही चीज़ इधर 9 में, तो हम जो 3 का प्रेशर जो है बस 4 वाले से ज़्यादा है, इसका इससे ज़्यादा है, तो यहाँ से भी जो एग्जिट होगा तो उसका क्या करेंगे, 9 पे जो एग्जिट हो रहा है उसका प्रेशर डेफिनेटली क्या है, ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट इस चीज़ को मेंशन करने के लिए ऊपर ये लिखा हुआ है, मैं इसको अलग कर भी देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। तो 3 स्टेट हमारे पास, ये वाली हमारे पास 3 स्टेट है हमारे पास, ये जो हमारे पास आ रही है ये वाली। तो ये जो 9 पे आएगा, इसका ये जो 3 से आ रही है, सिर्फ इसने हीट एक्सचेंज किया है, तो एक्चुअली यहाँ इसका प्रेशर ये ज़्यादा है, जो 4 और उससे ज़्यादा है, तो ये जब इसका प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा, इवन वो वापस जाना शुरू हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इधर कम होगा, इधर ज़्यादा है, तो इवन उसके रिवर्स भी जा सकता है। तो इन दोनों को सेम प्रेशर पे मिक्स करते हैं। तो जब मिक्सिंग जब हो तो हमेशा सेम प्रेशर पे करते हैं। अगर मिक्सिंग नहीं करवानी, जब मिक्स नहीं होना, दोनों अलग अलग ट्यूब में चलेंगे, फिर कोई इशू नहीं है, एक में बेशक ज़्यादा हो एक में कम हो, फिर तो सिंपल हीट एक्सचेंज। लेकिन क्योंकि ये ओपन टाइप है, ओपन मतलब कि यहाँ पे दो फ्लूइड को मिक्स करना है इन दोनों को, तो फिर क्या करेंगे, इसका प्रेशर वही करेंगे जो 4 पे है, तो इसको फिर हम यहाँ पे ये क्या करते हैं, हम यहाँ पे थ्रॉटलिंग करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं थ्रॉटलिंग को आप एरो से कर ले, रिप्रेजेंट करने जो भी है, वैसे अपने तौर पर ये मैं सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ये थ्रॉटलिंग हम लोग करते हैं। उसकी वजह से फिर क्या है, इसकी स्टेट को हम लोग है वो 10 से प्रेजेंट करते हैं, 9 से 10 पे आ जाता है ये, फिर आप इसको सप्लाई करते हैं। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ से भी ये जो निकला है, ये निकल रहा है, ये जो इसको हीट अप करने के बाद जो आएगा, जो बच्चे की बाकी स्टीम, ये स्टीम जो है ये लास्ट पर हम इसको 11 कह देते हैं। इसको जब हीट अप करेंगे, ये 2 पे आई थी, हीट अप करने के बाद इसका टेम्परेचर डाउन होगा, तो ये 11 है। तो ये स्टिल इसका भी इसी तरह प्रेशर ज़्यादा है जो 3 वाले से, तो अगेन यहाँ भी हम इसको थ्रॉटल करके इसके साथ करते हैं ताकि सेम प्रेशर के ऊपर। और ये लास्ट पर थ्रॉटलिंग के बाद इसकी जो स्टेट है वो 11 से ये इसको 12 कर देते हैं, ये हमारे पास 12 है। और इसी तरह फिर ये दोनों इसको हीटअप करने के बाद दोनों आपस में मिक्स होना ना, ये जब दोनों आपस में मिक्स होंगे इसको और इसको हीटअप करने के बाद ये 9 पे दोनों एग्जिट होंगी और ये आगे चले। अब हम इसके लिए इसका कोई एक्सपेंडेड व्यू है, बड़ा व्यू इसका, आई होप मुझे तो थोड़ा बड़ा नजर आ रहा, आप भी थोड़ा उसको बड़ा कर लीजिएगा, माइट भी शायद कोई इशू ना हो। अब इसके लिए ना हम दोनों फीड वाटर हीटर के लिए हम एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं। लेट्स सपोज फीड वाटर 1 के लिए हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब फीड वाटर इसमें क्या है कि इन जो एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट है, स्टेडी स्टेट के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट, कैरी स्टेडी स्टेट। हम इन सिस्टम में ना मोस्टली हम बेसिकली हम स्टेडी स्टेट की हमारा इंटरेस्ट होता है। ट्रांजिट स्टेट बड़े माइन्यूट टाइम के लिए होते हैं, जब
सॉरी, जैसे पंप के उसके पावर प्लांट के स्टार्टिंग में या उसको शट डाउन करने में। अदरवाइज यूजली फॉर लॉन्ग टाइम जो है वो ऑपरेट स्टडी स्टेट पे कर होते हैं। बीच में कुछ वेरिएशन ज़रूर आती हैं सम टाइम, जब जो है वो पावर रिक्वायरमेंट या किसी और इशू से किसी और डिफरेंट जो है वो ऑपरेटिंग पॉइंट पे शिफ्ट होते हैं। अदरवाइज फिर जब उस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाते हैं तो थ्रू दे आर सपोज टू बी ऑपरेटिंग ऑन स्टडी स्टेट। अच्छा, अब एनर्जी इन एनर्जी आउट। एनर्जी इन क्या है? इस फीड वाटर 1 के लिए हम लगा रहे हैं। अब मुझे बताएगा 15 जो है रजिस्ट्रेशन नंबर 15, आप मुझे बताएंगे इन वाले कौन कौन से हैं, बताएं मुझे क्या एक्सप्रेशन लिखूंगा। सर M.2 है, एक M.3 है जी, M.2 और M.3 सर। M.2 और M.3, M.3 ये आ गया नहीं, इस फीड वाटर 1 में M.2 किधर से आ रहा है? सर ये राइट साइड वाला फीडबैक हीटर 1 है। सिर्फ इसके ऊपर देखना, इसमें कौन कौन से नोड हैं। M.3 हो गया, आगे M.3 से को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? H3 सर। H3 से, एग्जैक्टली। तो वो थर्ड पॉइंट वो H3। अच्छा, अब इसमें प्लस 12 रजिस्ट्रेशन नंबर आप बताएं। अब इसमें प्लस क्या करूंगा? सर M.2 होगा into H12। M.2 इंटू H क्या आएगा? 12। H12, एग्जैक्टली। ये जो M.2 है, यहाँ हीट देने के बाद यहाँ से फिर हीट लूज की, फिर मजीद थ्रॉटल होने के बाद 12 के ऊपर यहाँ पे ये इसमें आ रही, तो ये M.2 आ रहा था, ये H12 ये आ गया। अच्छा, अब मैं पूछूंगा ये 2 रजिस्ट्रेशन नंबर 2, आप बताएं। अब और क्या प्लस करूंगा? ये नहीं करूंगा। हेलो, रजिस्ट्रेशन नंबर 2 नाम क्या है? सर नहीं आइडिया। सिंपल, कोई मसला नहीं है। ये देखो जरा, ये फीड वाटर में इन आपके पास कौन से हो रहे हैं? ये एक ये इन हो रहा है, एक ये इन हो रहा है, दूसरा और कहां से इन हो रहा है इस फीड वाटर हीटर में? देखो सही, सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम से आपको समझ आएगा। और कौन कौन से लूप इन हो रहे हैं जी? हेलो, बताए ना यार, ये जो कंडेंसर से आ रहा है वो किधर जा रहा है? यार ये कंडेंसर से जो आता है उसको फीड वाटर में पंप करते हैं, मकसद क्या होता है? इसी को तो हीट अप करना है ना विद हेल्प ऑफ दिस वन। तो ये भी तो इन हो रहा है ना, ये S6 के ऊपर, जी सर। भी इसी में इन हो रहा है। हाँ, हेलो, समझ आई है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब इसका मैच रेट क्या होगा? ये यहाँ से कितना जा रहा है? जी जी सर जी, ये प्लीज। M.6। नहीं, M.6 नहीं। देखें, हमारे पास तीन ही, हमारे पास मैथ्स के हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं, यहाँ से 3 ब्रांचेस, ये टोटल इसमें इन होती है सारी सारी, उसको तीनों से डिवाइड, एक M.2, एक M.3 और ये वाली क्या होती है? ये हमारे पास जो मैथ्स है इसको हम किससे करते हैं? टोटल 1 आ रही है, तो 1 में से M, तो ये हमारे पास आ जाती है 1 माइनस M.2 माइनस M.3। ये मैथ्स रेट आपके पास इधर है, यानी कि 1 में से 2 भी निकल गया, M.2 और M.3 निकल गया ये वाले, और बाद आपके पास ये रखो। तो ये सिर्फ 3 मैथ्स यहाँ पे आपके पास ये मौजूद है। बाकी M.2 ये थ्रू आउट ये 11 है, 12 है, जो भी ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनके ऊपर तो M.2 ही आ रहा है ना। इस तरह M.3 आपके पास ये 9 स्टेट के ऊपर, 3 स्टेट पे भी M.3 है, उसको ही हमने नाम दिया। इस तरह 9 के ऊपर सॉरी M.3 नहीं होगा, ये तो ये भी मिक्स हो चुका होगा। तो ये 3 है। अब ये देखें, अब ये लेट्स सपोज अब हमारे पास ये यहाँ पे ये क्या आ रहा है? ये M.2 है ना, सिर्फ उसको हीटअप करके आ रहा है ऊपर वाले फीड वाटर को। यहाँ पे M.2 आया, उसको हीटअप किया, ये बस सिर्फ वही है, और तो कोई इसका मिक्स नहीं हो रहा।
लेकिन यहाँ पे m.3 और ये m.2 इसमें जब ये दोनों मिक्स होके यहाँ पे ये 9 पे एग्जिट हो रहे हैं, क्योंकि फीड वाटर इसमें तो ये मिक्स नहीं होते ना, ये आपस में मिक्स होते हैं, क्योंकि ओपन फीड वाटर सॉरी ओपन कह रहा हूँ क्लोज फीड वाटर हीटर में, क्योंकि जो पीछे से आपके पास जो कंडेंसेट आ रहा है, ये कंडेंसेट बेसिकली क्या होता है कि ये क्लोज का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम इसमें हीट इसको ट्रांसफर करते हैं इसके अंदर स्ट्रीम्स को, यानी कि स्टीम को इसके अंदर मिक्स नहीं करते। लेकिन मिक्स नहीं करते तो आपस में तो ये मिक्स होती हैं, ठीक है, ये शो भी किया जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ से आ रही है उसको भी इसके साथ दोनों को मिक्स करके फिर इसको हीटअप करके फिर आगे ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे जो 9 के ऊपर हमारे पास जो मैस फ्लो रेट होगा, ये हमारे पास क्या होगा, m.2 और m.3 दोनों मिक्स होने के बाद ट्रांसफर करने के बाद ये आ रही है m.2 प्लस m.3, ठीक है, यही m.2 और m.3 ये इधर आए। तो अब देखें, अब यहाँ पे आउट हो रहा है, ये कंडेंसर आपको ओपन टाइप हीट हीट एक्सचेंजर है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपके पास यहाँ से जो है जो स्ट्रीम ये दोनों की दोनों मिक्स हो रही हैं, ठीक है। वैसे तो भाई ये कंडेंसर में ये होता है, ये कूलेंट वाटर होता है ना, ये क्लोज टाइप होता है, भाई ये कंफ्यूज ना कभी कीजिएगा, कूलेंट वाटर यहाँ पे आता है इसको, तो कूलेंट वाटर कभी भी मिक्स नहीं होता, नेवर नेवर नेवर। लेकिन अब ये दोनों स्ट्रीम्स हैं, क्योंकि हमेशा में हमने करना क्या है, हम ये नहीं चाहते कि आप इन स्ट्रीम्स में से आप जब वो यहाँ से ये जो स्टीम है आप वो निकालते जाएं, लेकिन आप उसको ऐड अप ना करें, आप उसने दोबारा आपने उसको उस लूप में ऐड जरूर करना होता है, अदरवाइज तो जब हमेशा से निकालते जाएं तो ये तो ऑपरेट ही नहीं कर सकेगा। या तो फिर आप अलग से फिर उसको सप्लाई करें जो है डीमन वाटर, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप हर बार इतना फ्लो रेट आप उसको हमेशा आप उसको सप्लाई करते रहें, और इकोनॉमिकल नहीं होता क्या कि इन स्टीम ने इन दी एंड लूप में जरूर एंटर होना होता है। तो ये दोनों फिर यहाँ पे ये मिक्स होती हैं, तो ये जो कंडेंसर की जो कूलिंग वाटर आ रहा है, ना सिर्फ उसने इसको भी कूल डाउन करना है, इसको भी सारे को कूल डाउन करके उसने वो कंडेंसेट एग्जैक्टली सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट के ऊपर आउट करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास m.2 और m.3 दोनों आ रही होती हैं, और यहाँ से हमारे पास 1 माइनस m.2 माइनस m.3 था, तो जब 1 माइनस m.2 माइनस m.3 उसमें ऐड करेंगे m.2 प्लस m.3 तो ये टोटली 1 रह जाएगा। तो एक्चुअली जो यहाँ पे दोनों स्ट्रीम्स थी वो बेसिकली हीट देने के बाद अगेन फिर इसमें वापस मिल गई हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे पास आउट हो गया वो हमारे पास टोटल 1 रह गया, उसका 1 से हम उसको कहेंगे, ठीक है। ये मैं इसको इधर रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास 1 है, क्योंकि स्टेट पर ये 5 है ना, तो 1 पे हमारे पास आ गया मैस फ्लो 1 है। तो वही जो 1 मैस फ्लो रेट है वो एक्चुअली वही पंप उसको पंप हुआ, तो सिर्फ मैस फ्लो रेट तो नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है, प्रेशराइज की है वो 6 पे, तो ये 1 ही आगे थ्रू आउट आपका यहाँ भी 1 जा रहा है, ये थ्रू आउट आगे 1 जा रहा है, यही सारा स्टिमुलेटर से भी 1, तो ये टोटल सारे के सारे 1 जिसको हम टोटल कह रहे हैं, ये टोटल मैस हमारा इधर से चला जाता है। ठीक है, कुछ समझ आई है? जी सर। यस सर। अच्छा, गुड हो गया। अच्छा, अब इसमें हम इस फीड वाटर हीटर के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, यार ये क्या होगा, अच्छा इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे थे, तो इसमें m.2 m.3 H3 m.2 जो आ रहा है वो H12 पे आ रहा है, प्लस जो आ रहा है जो कि यहाँ पे 6 से एंड हो रहा है वो टोटल हमारे पास उसको हमने 1 से रिप्रेजेंट किया, प्लस 1 इनटू वो क्या H6, ये हमारे पास टोटल 3 स्ट्रीम्स इसमें एनर्जी इन वाली जो ये टोटल एनर्जी इन हो रही है। आउट पे हमारे पास 2 एग्जिट है, यानी इन एग्जिट यानी इनलेट 3 थे, एग्जिट 2 हैं। एक एग्जिट हमारे कौन सा है, ये m.2 और m.3 जो दोनों प्लस होके मिक्स होने के बाद हीट देने के बाद m.2 प्लस m.3, ये m.3 है, और यहाँ से ये जो आ रहा है ये m.2, ये दोनों अपन मिक्स हुए ना, तो यही बेसिकली 9 पे एग्जिट हो रहेंगे, तो m.2 प्लस m.3 इनटू H9 ये हमारे पास एग्जिट है। अब मजीद एग्जिट कौन सा है, जो फीड वाटर आ रहा था जो हीट अप हुआ था वो यहाँ से एग्जिट हो रहा है 7 पे, तो प्लस 1 इनटू H7 ये हमारे पास, तो ये बेसिक एनर्जी बेस्ट बैलेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली अच्छा
अच्छा, अब ये इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी किस्म का? नहीं सर। ठीक है, पूछ लिए करो नो यार साथ में, कोई मसला, बिल्कुल ये वही बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की चीज़ें हैं। कोई किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो बता ज़रूर दिया करें यार। सबसे बड़ा इशू पता है क्या होता है? इशू यार यही होता है कि यार ये ऑनलाइन वे ऑफ लर्निंग है ना, समटाइम साउंड्स के इशू हो सकता है, लिखते हुए पता नहीं मैं बोल कुछ रहा हूँ, लिखाई कुछ और तरह की हो रही है, कम्युनिकेशन इशू की वजह से हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसलिए फीड ऑर्डर 2 के ऊपर जो है अगर हम लिखें उसके लिए, फीड ऑर्डर 2 के लिए बेसिकली ये हमें आ जाएंगे ना तो इसके प्रॉब्लम सॉल्व करना भी हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, जिसके इसी नेचर के प्रॉब्लम्स हैं। तो फीड ऑर्डर 2 के लिए मैं लिखता हूँ, तो मेरे पास एनर्जी मैस बैलेंस क्या होगा, एनर्जी इन और एनर्जी आउट। यहाँ से हम देखते जाते हैं, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। ये अब हमारे पास क्या है, एक ये इसमें स्ट्रीम्स कौन कौन सी इन हो रही हैं, एक ये इन हो रही है और दूसरी तरफ से ये आपके पास m.2 इन हो रहा है, m.2 किस पे, h2 पे, प्लस दूसरी तरफ से हमारे पास फीड वाटर आ रहा है, वो इन हो रहा है, वो 1 है। और ये टोटल हमने यही बात की, ये टोटल सारे का सारा मैस वही अगेन 1 टोटल हो जाता है। तो ये सारा, तो यहाँ से इससे हीट अप होगा, तो ये किस स्टेट पे आ रहा है, ये 7 स्टेट पे यहाँ से निकला ना, ये 7 स्टेट पे स्पेन हो रहा है। तो 1 इंटू H7, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वल टू हो गया, ये H लिखा हुआ, एग्जिट हमारे पास 2 हैं। एक तो हमारे पास एग्जिट है वही 1 जो ये H7 से ये इसकी H स्टेट H8 हो जाती है, तो एक हमारे पास ये एग्जिट है, प्लस हमारे पास एग्जिट m.2 वाला है, वो क्या, वो हीट लूज करने के बाद उसको हमने H11 से रिप्रेजेंट किया है, 11 से m.2 तो ये बेसिकली अब हमारे पास जो वो एनर्जी बैलेंस है, ये दोनों फीड वाटर हीटर्स के। अच्छा, इसको लिखने का एक और मेथड है। आप एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट करें, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि जो आपके पास कुछ जो है लेस्पर लाइन है, एक लाइन हीटअप हो रही है और एक कूल डाउन हो रही है, तो जो हीटअप हो रही है वो जो हीटअप हो रही है एक्चुअली इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी जितनी दूसरी जो वो कूल डाउन वाली लूज करेगी। अब उस बेस के ऊपर भी आप सिंपल एनर्जी इक्वेशन लिख सकते हैं, एग्जैक्टली वही भी सेम यही इक्वेशन होगी। उसमें हम इस तरह करके लिख सकते हैं, लेट्स सपोज मैं इसी को अगर फॉर एग्जांपल इसी को करूं तो मैं इसको इस तरह लिख सकता था कि जितना ये जो है फीड वाटर जो फीड वाटर आ रहा है, ये हीटअप हो रहा है, ये कितना हीटअप हो रहा है, ये हो रहा है कि टोटल मैस 1 है ना, तो ये हीटअप हो रहा है 1 इंटू H7 माइनस H8 माइनस H7, H8 माइनस H7, और ये इक्वल टू किसका आएगा, जितना जो है दूसरी कूल डाउन हो रही है वो क्या हो रही है, वो m.2 इंटू कूल डाउन वाली m.2 इंटू H2 माइनस H11। ठीक, तो अगली देखिएगा अगर इसको भी हम रीअरेंज करें तो बात वही आती है, H7 और ये देखें H7 इधर जाएगा तो ये 1 इंटू H8 माइनस H7 हो जाएगा। तो दूसरी तरफ से ये इस तरफ जाएगा तो m.2 कॉमन आ जाएगा, तो ये H2 माइनस H11 देगा। तो बेसिकली आप जिस तरह तरीके से आप जो है ना वो कंफर्टेबल समझें, दोनों वे में आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई की जा सकती है कि जो स्ट्रीम है वो स्ट्रीम में कितनी जो है जो एक तरफ जो हीट लूज कर रही हैं वो जितनी हीट लूज करते हैं इक्वल टू जितनी दूसरी है वो इतनी ही हीट गेन करेंगे। आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। वही चीज़ इधर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी हम 1 इंटू H6 और जो है सॉरी ये H7 माइनस H6 लिख सकते हैं इसमें, और दूसरी तरफ जो है ये तो हीट गेन हुई, और जो दूसरी तरफ जो हीट लूज कर रही हैं उसमें हमारे पास 2 आती हैं। उसमें हमारे पास एक आती है m.2 वाली, तो वो आएगी इक्वल टू फिर m.2 ने कितनी लूज की, m.2 इंटू आ जाएगा H12 माइनस H9, फिर प्लस m.3 आ जाएगी इंटू क्या आ जाएगा H3 माइनस H9 आ जाएगा। तो अगेन वो भी यही इसी इक्वेशन से बेसिकली वही
इक्वेशन टोटली सेम होगी, सिर्फ उसकी फॉर्म डिफरेंट हो सकती है। बहरहाल ये हमारे पास इस तरह हमारे पास दो इक्वेशन हमारे पास बनते हैं, जितने फीड वाटर हीटर होंगे इतनी उनकी इक्वेशंस बनेगी, ठीक है। और इसी की और आगे इसी तरह डिफरेंट प्रॉब्लम हमें आइडिया होता है आमतौर पे। अब डिफरेंट नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपको लेट्स सपोज मैं बुक की तरफ वापस आता हूँ। हमारे पास ये अच्छा ये अब लेट्स सपोज यहाँ पे ये जो 11 है ना, 11 स्टेट, ये कुछ इससे नीचे है। अब लेट्स सपोज अगर H11 का आपको आइडिया नहीं है, इस सूरत में अगर आपको मैथ रेट अगर आपको दे देते हैं यहाँ पे 2 स्टेट का आपको पता है, 7 स्टेट का आपको पता है, और अगर 8 का भी पता है, तो समटाइम ऐसा भी प्रॉब्लम की नेचर आ सकती है कि जिसमें आपको मैथ रेट दे के कोई और सर्टेन स्टेट आपको फाइंड करनी पड़ जाए, ठीक है। या समटाइम ऐसा होता है कि लेट्स सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल ये 9 क्रिस्टल क्लियर है, ये हमें जब वो स्टेट नहीं बताई जाती तो आइडली हम फिर यही अज्यूम करते हैं, होता यही है आइडली कि आप मैथ रेट इतना मैथ रेट होना चाहिए कि ताकि आपकी ये जो एग्जिट स्टेट है ये एग्जैक्टली सैचुरेटेड लिक्विड वाली स्टेट हो। तो जब आपको ये पता है तो उस हिसाब से फिर हमें ये सारी स्टेट्स हमें पता होती है, और हम उसकी बेस के ऊपर सिंपली क्या है मैथ रेट फाइंड कर लेते हैं। 2 इक्वेशन है, लेट्स सपोज 2 अगर फीड वाटर हीटर है, 2 इक्वेशन बनेगी और 2 ही मैथ रेट हमें फाइंड करनी होंगे। अगर प्रॉब्लम्स करेंगे तो मजीद चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। आई होप अभी तक ये चीज़ें तो आपको समझ आई होगी, ठीक है। बाकी जो हम बात कर रहे थे ना, ये जो कि उसमें थ्रॉटल वाली 11 से 12, अब देखिए इस स्ट्रीम ने इसमें ऐड होना है, ये हायर प्रेशर पे, ये लोअर पे। अब यहाँ से जो आपका फीड वाटर है ये तो एक बार ही पंप हो गया, तो ये तो सिंपली वो हीट लेते हुए ऊपर जाएगा, ये वाली स्टीम इसके अंदर कभी मिक्स नहीं होगी। तो फिर इनको क्या करना है, हाई प्रेशर वाली को स्टीम को यहाँ से थ्रॉटल करके लोअर प्रेशर के ऊपर यहाँ पे उसको इसमें मिक्स करते हैं, जो 3 पे आ रही है। इसी तरह यहाँ से जो आ रही M2 है और जिसमें ये M.3 भी शामिल हो गया, ये दोनों को फिर एडअप करके जो यहाँ 9 के ऊपर है, अब इसको मजीद अगेन फिर इसको थ्रॉटल करके इसमें कंडेंसर में डाल दीजिए, यहाँ पे इसका ये पॉट बन जाता है। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो अभी तक यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, नो सर। अच्छा, तो ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वाटर हीटर्स की ये बेसिकली जो है वो डायग्राम्स है टेम्परेचर्स की, कि किस तरह उसके अंदर बेसिकली टेम्परेचर आपके पास वेरिएशन हो रहा होता है। फिर वो हीट एक्सचेंजर जो बेसिकली इस पर 2 स्ट्रीम्स हैं, एक स्ट्रीम जो है वो हीट देने के लिए, और दूसरी जो मेनली आपके पास फीड वाटर हीटर है वो उससे हीट गेन कर रहा होता है। ये एक तरफ से यानी स्ट्रीम आ रही है। अब ये हमारे पास ऊपर आपके पास एक आ रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास 3 किस्म के लो प्रेशर जो फीड वाटर हीटर आमतौर पे होते हैं, उनमें आपके पास ये सिनेरियो बनता है। इसी तरह आपके पास हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर बनता है। अब अगर हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है कि लो प्रेशर फीड वाटर हीटर में, जिस तरह सपोज यहाँ पे मैं दूंगा 3 to 9, ये वाला, ये लो प्रेशर फीड वाटर हीटर है, ठीक है। ये इस तरह हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर है। लो प्रेशर फीड वाटर हीटर में आमतौर पे जब हम स्टीम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी वो आपके पास क्या होती है, वो स्टीम जो है वो रेदर देन सुपर हीटेड, बल्कि वो सैचुरेटेड जो है वो सैचुरेटेड वेपर्स से भी नीचे स्टेट के ऊपर होता है। लेकिन सुपर हीट तो यहाँ पे ना, अब 2 के ऊपर देखें सुपर हीट आ रहा है, लेकिन 3 के ऊपर क्या है, तो लो प्रेशर को जो नीचे आता है तो एक्चुअली क्या होता है कि अब डोम के अंदर हम शिफ्ट होते जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो लो प्रेशर फीड वाटर हीटर्स होते हैं उनमें एसोथर्मल जो है वो सिंपली कहें कि हीट एडिशन रिजेक्शन आपके पास हो सकती है इस साइड पे, जो स्टीम साइड पे। तो स्टीम साइड पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो कंडेंसेशन वाला प्रोसेस यहाँ पे हमारे पास चल रहा होता है स्टीम साइड पे, ठीक है। 3 to 9 शो किया हुआ है। तो इस दूसरी तरफ हमारे पास 6 to 7 है। इसी चीज़ को रिप्रेजेंट यहाँ पे किया हुआ है कि वन ऑफ द फीड वाटर टाइप ये है कि आपके पास यहाँ से 3 से 9 देखें एसोथर्मल हीट यहाँ पे रिजेक्शन हो रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पे सेंसिबल हीट इसमें ऐड होगी, इसका डेफिनेटली इसका टेम्परेचर बढ़ होगा। और ये जो TTD होता है, ये होता है टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। कि आपके पास जो है ये टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस एक्चुअली इसको ये डिफाइन करते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ ब्लड स्टीम। जो अपने स्टीम ब्लड स्टीम का मतलब ये होता है कि जो स्टीम
जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना जो टरबाइन से, उसको ब्लड स्टीम बोलते हैं। ठीक है, तो जो टरबाइन से स्टीम निकाली गई, एक्सट्रैक्ट की गई आगे, ताकि जो जिससे फिर फीड वाटर को जो है वो हीटअप करना है, उस स्टीम को हम ब्लड स्टीम कहते हैं। उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है उसका माइनस एग्जिट वाटर टेम्परेचर, इसको हम TD टेम्परेचर, टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं। तो ये जो स्टीम वहाँ से एक्सट्रैक्ट हुई उसका सैचुरेशन टेम्परेचर तो वही है, ये 3 और 9 वाला ये सैचुरेशन टेम्परेचर है, ये उस टेम्परेचर को प्लॉट किया गया। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या वो ये जो सेंसिबल हीट एडिशन हुई है, तो ये इसका ऐसा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लेकिन मैंने शुरू में आपको बात बताई थी कि ये इन सिनेरियो में, जिस तरह ये वाला जो केस है, ऐसे सिनेरियो में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये टेम्परेचर उससे ऊपर चला जाए, TT ये वाला ये ऊपर जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस है, इसको बेसिकली ये हीट है। अच्छा, इसमें ये बेसिकली ये सिंपली कंडेंसेशन हो रही है, तो ये काइंड ऑफ जो वो इसका जो पार्ट है हीटर, फीड वाटर हीटर का, ये सिंपली इसको हम कंडेंसर बोलते हैं, सी सिलिकॉन की। अब दूसरा सिनेरियो एक है जिसमें आमतौर पे वो भी एक लो प्रेशर की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है, इसके अंदर दोनों चीज़ें शो की गई हैं। ऐसा भी हो सकता था कि लेट्स सपोज हम इसको ये भी हो कि ये मज़ीद नीचे कूल डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मज़ीद अगर कूल डाउन होता तो फिर हमारे पास क्या होना था, इसके नीचे कूल डाउन होने का मतलब ये था कि ये इसमें कुछ ना कुछ इसमें भी स्टिल सब कूलिंग भी हो गई, यानी सैचुरेटेड लिक्विड से पॉइंट से भी नीचे आ गए। जिस तरह ये यहाँ पे ना इसमें शो की गई है, ये देखें 11.7 नीचे शो की गई। अगर वो भी आता है उस सिनेरियो में हमारे पास ये इस तरह की ये डायग्राम बनेगी, और वो जो पार्ट होता है जिसमें उसको बेसिकली कूल डाउन करके लिक्विड आता है, तो यहाँ पे बेसिकली अब लिक्विड की जो वो सेंसिबल कूलिंग कह लें आ रही है, तो बेसिकली इसको ये जो पार्ट होता है उसका हीट एक्सचेंजर का, इसको ड्रेन कूलर बोलते हैं। अच्छा, तो तीसरी थर्ड टाइप है जो आमतौर पर हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर्स में होती है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे शो किया हुआ है, ये वाला केस एग्जैक्टली ये हाई प्रेशर। इसमें आप देखें तो आपके पास यहाँ पे सुपर हीट वाला पार्ट भी आता है, एंड इट इज़ पॉसिबल, लाजमी नहीं है, इट इज़ पॉसिबल कि उसमें ड्रेन कूलर वाला भी है। तो इस सिनेरियो में अगर देखें तो हमारे पास क्या बनता है, TTD वगैरह भी देखते हैं क्या होता है। अब ये हमारे पास सिनेरियो बन रहा है कि डी सुपर हीटिंग, DS का मतलब डी सुपर हीटिंग एंड डी सुपर हीटर वाला पोर्शन। बेसिकली ये अलग-अलग बताने का मतलब ये है कि जब आप रियलिटी में भी हम जब डिज़ाइन करते हैं हीट एक्सचेंजर ना, तो आपके मसलन लेट्स सपोज मैं पावर प्लांट के बॉयलर की एग्जांपल देता हूँ। बॉयलर के अंदर भी 3 पोर्शन है, एक इकोनोमाइजर पोर्शन अलग हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद बॉइलिंग वाला सेक्शन की अलग होती है, फिर सुपर हीटर वाली की अलग होती है। क्योंकि जब उनकी जो स्टेट चेंज हो रही होती है और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी, तो आपके जो डिज़ाइन पैरामीटर्स भी आपके चेंज होते हैं। तो उसी हिसाब को पता है कि मैंने कितनी बार सेंसिबल के साथ करना है और किस तरह। इसी तरह लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे इसमें सिर्फ कंडेंसेशन है, इसमें डी सुपर हीटिंग है, तो ये बेसिकली डेफिनेटली ये पार्ट, इस पार्ट में इसका बिहेवियर टोटली डिफरेंट होगा। अच्छा, अब हमारे पास ये डी सुपर हीट हुआ पोर्शन हुआ, उसके बाद ये जो है वो बेसिकली कंडेंसेट बना, ये जो है कंडेंसर पोर्शन है, और इसी तरह हमारे पास ये ड्रेन कूलर वाला हमारे पास पोर्शन। सॉरी, अच्छा, अब इसमें टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस ज़रा देखिएगा। अब यहाँ पे ये जो सॉरी मैं इसके ऊपर ए पे आता हूँ, इसमें क्या था, टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस है क्या, जो आपकी स्टीम ब्लेड करते हैं जो कि ये वाली होती है, उसका सैचुरेशन टेम्परेचर, और जो इसका एग्जिट के ऊपर ये जो एग्जिट होगा ना यहाँ फीड वाटर, वो 7 पे एग्जिट है, तो इसके टेम्परेचर और एग्जिट वाले टेम्परेचर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं। तो ये क्या होगा, ये लगभग यहाँ पे ये होगा T3 - T7, तो ये यहाँ पे ये पॉजिटिव है क्योंकि इसका ये ब्लड स्टीम माइनस एग्जिट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ब्लड स्टीम का यहाँ टेम्परेचर हायर है और इसका लोअर है, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन इस केस को ज़रा चेक करें, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि ये तो हमारा था वो वाला जो स्टीम आई उसने जो लूज किया, लेकिन जो गेन कर रहा है यहाँ पे जो फीड वाटर, वो वाला यहाँ ये 7 to 8 जो शो किया गया, इस पर भी अगर देखें तो यहाँ पे ये 7 to 8 जो 8 का जो टेम्परेचर है वो आपके इस सैचुरेशन टेम्परेचर से भी ऊपर है, और ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि स्टिल 2 से तो लेस ही है ना, अगर मैं काउंटर बनाऊंगा तो स्टिल 2 से लेस होगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो अपर लिमिट होती है जो रियलिटी में वो यही होती है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो हीट करने वाला फ्लूइड है उससे जो हीट लेने वाला है, वो हीट लेने वाले का टेम्परेचर उससे कभी बढ़ नहीं सकता, तो लिहाजा वो वायलेट नहीं हो रही, तो वो स्टिल 2 इज हायर। लेकिन
तो यानी A2 से लेस है, लेकिन इसके जो ये है जो जिसको हम TTD को हम जो डिफाइन कर रहे हैं बेसिक, वो है सेचुरेशन टेम्परेचर। तो लेकिन इसके सेचुरेशन टेम्परेचर से इसका हायर चला गया। अब इस केस के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव आता है। तो सेचुरेशन टेम्परेचर ये वाला है और एग्जिट पे ये 8 है। तो अब क्या हुआ, सेचुरेशन टेम्परेचर माइनस एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो, हमारे पास इवन माइनस में जो टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास आता है। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स थे। इसी तरह हमारे पास कंडेंसर है, कंडेंसर, ड्रेन कूलर, डी सुपर हीटर, कंडेंसर, ड्रेन कूलर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है ना अपना हमारे पास यानी पॉसिबिलिटीज बनती हैं फीड वाटर की। कुछ में सिंपली कंडेंसर हो सकता है, कुछ में कंडेंसर और भी होगा, लेकिन साथ ड्रेन कूलर भी होगा। ड्रेन कूलर में क्या हुआ कि जो स्टीम है उसकी कुछ ना कुछ जब वो सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट से भी नीचे आती है। फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास डी सुपर हीटर हो, कंडेंसर और ड्रेन कूलर तीनों उसमें हो। फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास डी सुपर हीटर लगा हुआ है लेकिन उसका कंडेंसर लेंगे, ड्रेन कूलर नहीं होगा कि सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट तक आता है। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं फीड वाटर हीटर की जो कि हो सकती हैं। अच्छा, ये ऊपर एनर्जी मैस बैलेंस अभी जो हमने ऊपर उधर हमने वो लिखे थे, ये एग्जैक्टली ये वही वाले एनर्जी मैस बैलेंसेस हमारे पास वो बनते हैं। अब लेट्स सपोज इसमें क्या हो रहा है, ये एग्जांपल का ही है आई थिंक। सिंपल डायग्राम बताता हूँ, बाद में प्रॉब्लम हम देख लेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये आपके पास जो फीड वाटर है, इसमें एक ही फीड वाटर हीटर लगा हुआ है वो इसके ऊपर, ठीक है। ये तो कंडेंसर है, ये ऊपर बॉयलर है और ये बीच में एक फीड वाटर हीटर है, ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर कंडेंसर, नीचे बॉयलर, उसके दरमियान जो भी लगे होते हैं डिफरेंट प्रेशर लेवल शो, वो दिया फीड वाटर हीटर। अच्छा, अब ये फीड वाटर हीटर है। अब इस फीड वाटर हीटर में क्या हो रहा है कि ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे, ये क्लोज टाइप है और कैस्केडेड बैकवर्ड है। तो यहाँ पे इसमें अगर देखें तो इसमें दो पार्ट हैं, एक कंडेंसर वाला पार्ट है, इसमें कंडेंसेशन हो रही है, और साथ ही प्लस क्या है, ये ड्रेन कूलर वाला है 7 to 8। तो इसमें 2 से 8 के ऊपर ये कूल डाउन होकर निकल रहा है। और इसी की हेल्प से क्या है, ये जो आपके पास फीड वाटर हीटर में ये फीड वाटर है वो आपके पास 5 से 6 पे हीट अप होकर फिर एग्जिट हो रहा है। और यहाँ पे ये जो 8 के ऊपर आपके पास वो जो नीचे यहाँ पे जो स्टीम कूल डाउन हुई है, उसको फिर आप थ्रॉटल करके फिर कंडेंसर में इसका दोबारा पार्ट बना देते हैं, फिर वो इसके साथ आगे चली जाती है। वाला भी होगा, यस। क्लोज फीड वाटर हीटर विद ड्रेन्स पंप्ड फॉरवर्ड। अच्छा, एक जो हमारे पास चीज थी ना इसमें, इनमें नोट कीजिएगा, ऊपर डायग्राम पे जाता हूँ तो ये जो प्रोसेस 11 to 12 है या 9 to 10 है, ये थ्रॉटलिंग हम कहते हैं। थ्रॉटलिंग बेसिकली क्या चीज है? थ्रॉटलिंग का रिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस है? इरिवर्सिबल, यस सर। इरिवर्सिबल, एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे बेसिकली अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे थे। देखा ना, आपके पास एक प्रेशर था 11, ये 9 लेने ऊपर 9 से, तो आप 9 से 10 पे विदाउट, जिसे क्या कहें कि आप कोई वर्क लिए बगैर, कोई एक्सपेक्शन नहीं करवाई और आपने सिंपली हमने प्रेशर लूज किया, ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि इवन आपने टेम्परेचर, प्रेशर, दोनों चीजें आप लूज कर रहे हैं, लेकिन हम उससे गेन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? तो सिंपली हम कर क्या रहे हैं इसमें, जो मेन हमें मिल रहा है एडवांटेज, वो सिर्फ यही हम ले रहे हैं कि हम उसे उस मेन लूप का दोबारा उसमें एडिशन कर रहे हैं। इसके लिए फिर क्या है कि अगर हम आप इसको नीचे मत ऐड करें, थ्रॉटलिंग मत करें, थ्रॉटलिंग की वजह क्या करें कि इसको पंप करके उसमें फॉरवर्ड आगे भेजा जाए। इसका कंसेप्ट ये है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है कि आपके पास ये वही सेम उसी तरह का है 2, 3 और 4 पे। 4 पे जो कंडेंसर में निकाली है, इसको आपने, इस मकसद आपका क्या है कि आप इसको हीट अप करके जो मजीद फिर स्टीमुलेटर में आप इसको देंगे विद हेल्प ऑफ 2 and 3। लेकिन जो 2 और 3 के ऊपर जो स्टीम्स हमारे पास निकलेंगी, इनके साथ क्या होता है? लगभग जो 3 पे हमारे पास जो स्टीम निकली है, हम इस स्टीम को क्या करते हैं, बजाय यहाँ पे ये जब इसको हीट दे बैठती है ना, हम क्या करते थे उसमें ऊपर जो कैस्केडेड बैकवर्ड था, बैकवर्ड में ये था कि हम उसको लोअर प्रेशर के ऊपर थ्रॉटल करके यहाँ पे ट्रांसफर करें। अब ये कहता है कि आप थ्रॉटल मत करें, आप उसको लोअर में भेजने की बजाय आप उसको आगे
हायर आप उसको भेजें। यानी यहाँ पे हम क्या करें, उसको पंप करें, कितना पंप करें, जितना उसका बॉयलर का ये जो आपके पास देखें यहाँ पे ये जो पंप होता है ना, ये बड़ा पंप होता है। ये बड़ा पंप है, इसलिए पंप है बड़ा है कि क्योंकि इसमें जहाँ कहीं में मिक्स नहीं होना, तो एक ही बार हम उसको इतना प्रेशराइज कर देते हैं जितना स्टिमुलेटर का प्रेशर में रिक्वायर्ड होता है। तो अब लेट्स सपोज यहाँ से 3 पे आई है, फॉर एग्जाम्पल इसका यहाँ पे प्रेशर इसका लेट्स सपोज 20 बार है, और इसका जो प्रेशर जो स्टीम है वो हमें 100 बार में रिक्वायर्ड था स्टिमुलेटर के लिए। तो इसको फिर 20 से 100 वाले में अगर मिक्स करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी 100 ही करना पड़ेगा। अगर इसका 20 रहेगा, यहाँ ब्रांच देंगे तो इवन यहाँ से फिर ये वापस इसमें आना शुरू होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसलिए इसको भी 20 से 100 करने के लिए एक पंप लगाएंगे छोटा। वो पंप लगा के, और ये पंप डेफिनेटली इसका साइज छोटा होगा क्योंकि मैस फ्लो रेट यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। और ये मैस फ्लो रेट ज़्यादा होता है, ये काफ़ी कम होता है ये मैस फ्लो। ये सिंपली बस हीट करवाने के लिए हम मैस फ्लो रेट हम जो है ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आपका जो है पंप लगा के आपने इसको गेन वही प्रेशर दिया जिसके ऊपर ये दोनों सेम प्रेशर में मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद अब आगे फीड वाटर हीटर में ये भी पार्ट उसका बन चुकी है, जो है नीचे जो पीछे से फीड वाटर आ रहा है उसका, और ऊपर से फिर इस ओवरऑल को फिर हीट अप करते हैं हम किससे, जो 2 पे आ रही है। अब 2 वाली अगेन इसके साथ मिक्स तो नहीं हुई ना, अब अगेन फिर इसको क्या करते हैं, इसको दोबारा पंप लगा के फिर उसका पार्ट बनाते हैं। तो ये कैस्केडेड फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, आप इसको हायर प्रेशर के ऊपर आगे आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम डायग्राम देखें टीएस डायग्राम, तो उसमें ये इस तरह शो होगा कि आपने क्या किया, स्टीम ने 3 से 13 हीट दे दी, ओके, और इसकी हीट से क्या हुआ 6 to 7 आपके पास फीड वाटर हीट अप हो गया। लेकिन जो 13 के ऊपर आपके पास स्टीम जो थी जो सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, इसको अब क्या करना है, वहाँ पे क्या होता है नीचे बैकवर्ड में क्या होता है, नीचे ट्रांसफर करते हैं, जहाँ पे फॉरवर्ड में क्या करते हैं उसको यहाँ पे पंप करते हैं, पंप करके एग्जैक्टली जो ये वाला प्रेशर उस तक पंप करके यहाँ पे ये 14 पॉइंट शो है, यहाँ पे हम उसको मिक्स कर देते हैं। आगे इसी तरह यहाँ पे इसमें अगर देखें तो 2 से 11 तक स्टीम ने हीट दे दी, उसने काम कर दिया। अब इसको ऐड दूसरी तरफ से देखें तो जब हमारे पास क्या हो रहा है कि अच्छा इसमें एक और पॉइंट है, सॉरी मैं मेंशन करूँ फिर उसके बाद ऊपर जाता हूँ। देखें 3 से 13 के ऊपर इसने हीट लूज की, उसकी हेल्प से क्या हुआ 6 to 7 हमारे पास, ये ज़रा नोट कीजिएगा सारे, ठीक है। 3 से 13 के ऊपर इसने हीट लूज की, उसकी हीट से क्या हुआ 6 to 7 फीड वाटर हीट हो गया। अब जब 13 से मैं इसको पंप करके मिक्स करता हूँ, जो कि ये 14 शो हो रहा है, 14 का मतलब क्या है, 14 स्टेट शो हो रही है कि जब पंप होगा डेफिनेटली ये जो लिक्विड वाटर होगा तो उसकी क्या होगी, इसकी एंथैल्पी बढ़ेगी, और इसकी एंथैल्पी को हम 14 कह रहे हैं। तो 14 एंथैल्पी के ऊपर जाके जब इसमें ऐड अप होगा तो एक जो मेन वाटर आ रहा है, फीड वाटर आ रहा है, और दूसरी तरफ से ये जब दोनों मिक्स होंगे, इन दोनों की एंथैल्पी डिफरेंट होंगी। इसकी एंथैल्पी 14 है, इसकी एंथैल्पी 7 है। ये जब मिक्स होने के बाद इनकी जो फाइनल एंथैल्पी होगी वो 8 से रिप्रेजेंट की हुई है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अगर मैं स्कीमेटिक में अगर देखा हूँ तो यहाँ पे ये देखें, ये 7 पे आया, ये 14 पे, ये जब 7 और 14 पे दोनों मिक्स हुए, यानी कि ये 13 से जब पंप होगा तो ये 14 स्टेट हो जाएगी इसकी। तो ये जब 14 और 7 पे दोनों मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद इनकी फाइनल स्टेट इनकी 8 यहाँ पे शो होगी। समझे बात को? यस इसी तरह यहाँ पे ये 11 से 12 हो गया, और यहाँ से ये 9 निकलेगा, तो ये 9 और 12 मिक्स होंगे तो ये 10 पे आ जाएंगे। तो कुछ मजीद उसकी इस अब देखें इससे इसका बेनिफिट क्या हुआ, पंप तो लगाना पड़ा है लेकिन क्या हुआ मजीद उससे हमें फ़ायदा होता है। यानी कि 14 जब किया तो इसका 7 से मजीद इवन इसका 8 कुछ और ऊपर इसकी शिफ्ट होगी इसकी, और यही तो हम चाहते हैं, दैट्स गुड। और इसी तरह यहाँ पे 2 से 11 पे हीट लूज की, जिससे क्या हुआ ये 8 से, अब ये फिर माइंड ये मैसेज ध्यान में रखिए, फिर 8 से ये चला जाता आपका 9 तक गया, 8 से 9 पे गया विद हेल्प ऑफ 2 to 11 जो ये लूज है। अब 2 to जो 11 वाला है आपने इसको पंप करके 12 पे शिफ्ट करना है, मिक्स किया तो ये 9 से फिर इसकी ओवरऑल जो कमुलेटिव है उसकी जो है वो फिर क्या हो 10 से 10 के ऊपर चलेगी। तो 10 के ऊपर फिर ये बॉयलर में आगे शिफ्ट होगा, ये 12 पे नहीं बल्कि 10 पे शिफ्ट हुआ, 10 पे फिर ये बॉयलर में शिफ्ट हुआ, फिर यानी कि उसके पहले इकोनोमाइजर का कुछ पार्ट है, फिर बॉयलर फिर ये आगे इस तरह फिर है। हेलो यस जी सर, क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है सर।
मेनली जो हमारा ये कोई टॉपिक है, मैं उस पर आऊँगा लेकिन बाद में। मैं चाह रहा हूँ कि पहले ना जो मैंने उन लोगों को भी कराया ना, ये जो एनर्जी मैस बैलेंस है, जिस तरह के भी हो, लेट्स सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाला है, अब इसके ऊपर भी अगर हमें एनर्जी मैस बैलेंस लिखना है तो हम बड़ा इजीली लिख सकते हैं। सिंपली इसके ऊपर आप और करें और आप इस पर देखें कौन कौन से इन और कौन कौन से आउट हो रहे हैं। तो आप जिस तरीके से मर्जी एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट करके रख लें, उस हिसाब से उसको जो है एनर्जी मैस बैलेंस लगा दें। या आप दूसरी आप इस तरह करें, इससे भी कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी ये गेन कर रहा है फ्लूइड और जितनी एनर्जी ये लूज करोगा वही इतनी गेन करोगा। तो जिस पर्सपेक्टिव से आप इसको इक्वेशन को लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको अगर लिखते हैं तो कितनी इसने गेन की, इसने की यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैस फ्लूइड आ कितना रहा है, यहाँ पे हमारे पास मैस फ्लूइड कितना आ रहा है। अब देखें ये सारे के सारे इसमें ऐड नहीं हो रहे, कंडेंसर में सिर्फ और सिर्फ आ रहा है कौन सा, ये 1 था ना, तो 1 में से m.2 और m.3 निकलने के बाद यहाँ पे ये क्या है 1 माइनस m.2 माइनस m.3 वो कंडेंसर में आ रहा है। और उसमें मजीद पहले तो ऐड होते थे ना बैकवर्ड होने, इसमें ऐड नहीं हो रहे। तो ये सारे ये जो मैस यहाँ पे इन हो रहा है 6 7 पे, वो क्या है 1 माइनस m.2 इन 1 माइनस m.2 माइनस m.3, ठीक है, इनटू फिर हमारे पास क्या है वो टोटल का इनटू h6। तो ये फिर इसी तरह तो और बल्कि उसको इनटू h7 माइनस h6 करेंगे तो वो होगा हमारे पास कितनी हीट जब वो लूज की। मैं अगर इसको लिख देता हूँ तेरे वाइट बोर्ड में, उसमें लिख देता हूँ तो हमारे पास अच्छा ये यानी तो बल्कि काम करते हैं यार, सुने बल्कि ये है ना कि यार ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस जी मैं पहले साहब ने खुद लिखना है, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस करें ना तो उससे ये अगर खुदा ना खासा गलती होगी तो फिर आपको पता भी चलेगा कि भाई हमें पूरे सही अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ। लेकिन सिंपली इसमें बस इसी चीज़ की केयर करना, ये जो आपको मैंने स्टार्ट में बताया, स्कीमेटिक डायग्राम है ये बड़ा इजीली रिकग्नाइजेबल है। टीएस डायग्राम में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप ज़्यादा स्कीमेटिक की हेल्प से आप इस टीएस को मजीद अगर भी आपको कन्फ्यूजन आप इसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आई होप अभी कोई मसला नहीं होगा। अभी स्टिल अगर आपको कोई इशू है तो मुझे बता दें, स्पेशली जो मैं ये बीच में पॉइंट कह रहा था कि 9 से ये 10 पे चली जाती है, ये 12 पॉइंट है, 7 से ये 8 पे चली जाती है विद हेल्प ऑफ जो आके भेजते हैं जो पंप करते हैं 14 पे। तो ये आई होप क्लियर होगा। लेकिन स्टिल कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। तो अगर ये चीज़ क्लियर है तो बाकी अदरवाइज ये आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कि आपने प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करनी है। और मैं आपको बाकी प्रैक्टिस कर ये कहूँगा, आप न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल्स को ज़रा देखें। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ 1-2 को न्यूमेरिकल शेयर कर लूँगा, कोई अच्छा सा सलूशन दिखा दूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझसे पहले मेरा दिल था मैंने कहा मैं लिख के करूँगा, लेकिन नहीं, मुझसे लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये लंबे क्वेश्चन हैं काफ़ी। आप ना उन क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल्स की ना ये इसी नेचर के जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसके भी इसी तरह वहाँ से एनर्जी मैस बैलेंस बनने की कोशिश करें। वहाँ पे स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट को सबसे पहले उसकी बेस के ऊपर स्कीमेटिक डायग्राम बनाएं। इन क्वेश्चन में हमेशा ये कोशिश करें स्कीमेटिक डायग्राम बनाएं। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो मेरे लिए तो सबसे आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्कीमेटिक डायग्राम बहुत जरूरी है। लेकिन एक बंदे का जब थोड़ा बहुत आप जब यूज टू हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है, तो समटाइम ऐसा है कि फिर आपको स्कीमेटिक की जरूरत ना पड़े, लेकिन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम हमेशा प्लॉट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने वैसे जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए ना, तो आपने उसकी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम अगर मेंशन प्रॉब्लम में नहीं भी है आपने ज़रूर प्लॉट करनी है। इसलिए कि जब आप वो प्लॉट करेंगे तो पता चलेगा कि आप 1 किसको स्टेट को कह रहे हैं, 2 किसको कह रहे हैं, 11 किसको कह रहे हैं। अदरवाइज 9, 11, 1, 2 कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो अभी आपने प्रैक्टिस के लिए ये काम करना है कि आपने स्कीमेटिक भी बनानी है और इसी तरह टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम उनकी प्लॉट करें। इसी तरह एंथैल्पी उनकी ये जो एनर्जी मैस बैलेंस है अपन को लिखने की कोशिश करें।
फिर नेक्स्ट टाइम हम एक प्रॉब्लम मैं शेयर करता हूँ आपके साथ एक दो, उसमें उसको सॉल्व करेंगे, तो फिर उसी के साथ जो आपको कोई कन्फ्यूजन हो ना किसी किस्म का मुझे बता दीजिएगा, तो हम उस पर भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक हो तो अभी तक के लिए कुछ बता दें कोई किसी किस्म एनीथिंग। इससे क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलें इब्राहिम अटेंडेंस जरा रख लें, तो बाकी फिर मेरी तरफ से इजाज़त है। अच्छा यार, सैटरडे संडे का भी ना कोई टाइम मैंने इब्राहिम को मैंने बताया था, आप दिन का टाइम, सुबह का टाइम, कोई भी टाइम, ठीक है, देख लें। असल में हमारी यार क्लासेस मिस हुई हैं, और मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश करता हूँ कि यार आज न बस इतना हम कोर्स कर लेंगे, लेकिन नहीं, वो फिर टेम्पटेशन होती है कि यार नहीं ये चीज़ें शायद क्लियर ना हो, तो फिर टाइम काफ़ी लग जाता है। जो जो मेरा प्लान होता है ना कि यार इसमें इस लेक्चर में इतना करूँगा, वो नहीं हो पाता। तो फिर खैर हमें क्लासेस तो वैसे ही हमें करनी है, तो ज़रा ये काइंडली मुझे इब्राहिम और कम्युनिकेट कर देगा, तो आप काइंडली कल और परसों का कोई भी टाइम देख लीजिएगा। तो ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं करेंगे, लेकिन चले ये है कि कुछ ना कुछ हम टॉपिक इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे। इसी तरह टर्बो मशीनरी का भी मैं करवाना चाहूँगा, तो कुछ टर्बो मशीनरी की भी जो बेसिक्स पंप के रिलेटेड हैं, एक आध टॉपिक है उसकी पंप्स की रेगुलेशंस के ऊपर, और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो करवा दूँगा। ठीक हो गया सर। ठीक है, चलिए ठीक है फिर इब्राहिम, होगी ठीक है सर। अटेंडेंस। जी सर, होगी। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, किस टाइम करनी है सैटरडे को क्लास?